अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सऊदी अरब और ईरान अब एक हो रहे हैं। दोनों के सफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल होने जा रहे हैं। और इस खबर में एक और सबसे बड़ी खबर है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी का खात्मा और दोस्ती का आगाज़ हो रहा है चीन की सदारत में, चीन की जिम्मेदारी में। और ये जो खबर है अमेरिका के लिए सबसे बुरी न्यूज़ है। अब तक की तारीख में यही होता रहा है कि अमेरिका ईरान और सऊदी अरब को आपस में लड़ाता भी रहा है और इन दोनों के दरमियान दोस्ती और सुलह समझौता कराने की कोशिश भी करता रहा है। लेकिन इस मर्तबा ऐसा हुआ है कि अमेरिका इस पूरे अमल से बाहर है और चीन की निगरानी में सऊदी अरब और ईरान एक हो रहे हैं। और सऊदी अरब और ईरान का एक हो जाना, इन दोनों का अपनी आपसी दुश्मनी को भुला देना, एक दूसरे मुल्क में सफारत खाना का खुल जाना बहुत बड़ी खबर है पूरे आलम इस्लाम के लिए, पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए। और बहुत बुरी खबर भी है अमेरिका के लिए। अमेरिका का एजेंडा एक मरतबा फिर नाकाम हो सकता है। अमेरिका ने हमेशा कोशिश की है कि आलम इस्लाम के इन दो मुल्कों को आपस में लड़ा कर रखा जाए, इन दोनों के दरमियान कभी कोई सुलह समझौता न होने दिया जाए। लेकिन इस मरतबा चीन ने पहल की और इसकी रोशनी में ईरान और सऊदी अरब दोनों एक होने जा रहे हैं। ईरान अपने खित्ते का एक बड़ा मुल्क है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास ताकत है। हाल ही में जब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग हो रही है तो आपने दसियों जगह यह खबर पढ़ी होगी, अपने टीवी चैनलों पर सुना होगा कि यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से कई सारे मिसाइल और कई सारी टेक्नोलॉजी उसने ईरान से हासिल किया है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि ईरान के पास कितनी बड़ी जंगी ताकत है, कितनी क़ुव्वत है। ईरान एटमी ताकत भी बनने की कोशिश कर रहा है, उस पर बहुत सारी पाबंदी आयद है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का अपना असर रसूख है पूरे गल्फ और अरब ममालिक का। सऊदी अरब अकेला हुक्मरान है, उसकी खर्जा पॉलिसी मजबूत है, उसकी इकनॉमी बहुत मजबूत है। आलमी हुक्मरानों से, दुनिया भर के ममालिक से सऊदी अरब के अपने ताल्लुकात है। OIC में सऊदी अरब का वर्चस्व है, अरब लीग में सऊदी अरब की इंपोर्टेंस है और दुनिया भर में सऊदी अरब की इंपोर्टेंस को तस्लीम कहता है। तो इस तरह ये दोनों बहुत अहम ममालिक है और तारीख गवाह है कि जब भी सऊदी अरब और ईरान जैसे दोनों मुल्कों ने मिल करके कोई फैसला किया है तो पूरी दुनिया को आलम इस्लाम के मफाद के सामने या मुसलमानों के मफाद के सामने झुकना पड़ा है, बात माननी पड़ी है। लेकिन अक्सर इन दोनों मुल्कों को आपस में लड़ा दिया जाता है और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। यानी साल 2016 में जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात बरकरार थे तब एक वाक़या हुआ कि सऊदी अरब में एक शिया आलिम दीन को बगावत के इल्ज़ाम में तख्तेदार पर लटका दिया था और उसके रद्द अमल में तेहरान में जो सऊदी अरब का सफारत खाना था उस पर ईरानियों ने एहतजाज करते हुए हमला कर दिया था, आग के हवाले सऊदी अरब के सफारत खाना को कर दिया था। तब दोनों मुल्क के दरमियान कशीदगी हो गई, दोनों मुल्कों के जो सफारती रिश्ते हैं वो ख़त्म हो गए थे और ये तकरीबन अभी तक के रिश्ता बहाल नहीं हुआ था जो अब होने जा रहा है। इससे पहले भी यानी सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में लगातार तलखी आती रही है और ये तलखी आना कोई नई बात नहीं रही है क्योंकि मसले की बुनियाद पर भी दोनों मुल्कों में इख्तलाफ पाया जाता है और इन दोनों मुल्कों को हमेशा लड़ाने की कोशिश भी की जाती रही है। मीडिया सबसे नुमाया किरदार अदा करता है इन दोनों मुल्कों को लड़ाने में। अक्सर जो अमेरिकी मीडिया है वो सऊदी अरब के हवाले से खबर शाया करती है कि सऊदी अरब में ईरान के खिलाफ साजिश हो रही है। इसी तरह ईरान के खिलाफ यह खबर शाया की जाती है कि ईरान के फला लीडर ने सऊदी हुक्मरान को मारने की कोशिश की है। तो ऐसी खबरें शाया की जाती है पॉलिसी सतह की जो एक दूसरे मुल्कों के खिलाफ होती है। अवाम में गुस्सा आता है, जज्बात भड़क जाते हैं। लेकिन इस मरतबा फिर यह खबर आ रही है कि दोनों मुल्क एक होने जा रहे हैं और अगले 2 महीना में सऊदी अरब का सफारत खाना ईरान में खुल जाएगा और ईरान का सफारत खाना सऊदी अरब में खुल जाएगा। इन दोनों मुल्क के जिम्मेदारों ने चीन का शुक्रिया अदा किया है कि चीन का बेहद शुक्रिया, जिनकी जिम्मेदारी में, जिनकी निगरानी में और जिनकी कोशिशों से सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बेहतर होने जा रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों मुल्कों ने इराक और ओमान का भी शुक्रिया अदा किया है क्योंकि इन दोनों मुल्कों में जो रिश्ते बेहतर होने जा रहे हैं या ताल्लुकात में जो बेहतरी आ रही है उसकी शुरुआत इराक और ओमान ने किया था। इन्हीं दोनों मुल्कों ने पहले बातचीत का आगाज़ कराया। अपनी निगरानी में एक मीटिंग बगदाद में हुई थी और भी कई जगहों पर मीटिंग हुई। फिर जब
फिर जब चीन के सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का दौरा किया और अब शी जिनपिंग या पूरा चीन सऊदी अरब में, ईरान में और पूरे गल्फ में, अरब ममालिक में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है, अपनी तिजारत को बढ़ा रहा है, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, तब चीन ने एक बड़ा जो अमेरिका को झटका भी दिया है और एक बड़ा काम भी किया है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान रिश्ते बहाल कराने का। और अगर चीन की निगरानी में सऊदी अरब और ईरान अब एक हो जाते हैं तो चीन भी इसका एक हिस्सा रहेगा। समझ लीजिए कि 3 बड़े ममालिक एक साथ हो जाएंगे, सऊदी अरब, ईरान और इधर चीन, तो अमेरिकी ब्लॉक जो है बहुत कमज़ोर हो जाएगा और ये जो चीन का जो ब्लॉक है मजबूत हो जाएगा और अमेरिका का जो अपना सुपर पावर होने का ख्वाब और कमज़ोर होगा, चकनाचूर होगा और पूरे आलम अरब में, अरब रीजन में, मशरिक़ वस्ता को जिस तरह अमेरिका डिस्टर्ब करता रहा है, आपस में लड़ाता रहा है, उसमें भी कमी आएगी क्योंकि पिछले 15 सालों से पूरा मिडिल ईस्ट, अरब वर्ल्ड और मशरिक़ वस्ता डिस्टर्ब है, खाना जंगी का शिकार है और उसकी वजह अमेरिका आपस में लड़ा रहा है। तनहा सुपर पावर होने की वजह से, उसी की वजह से ईरान और सऊदी अरब भी आपस में लड़ रहे थे। सऊदी अरब को अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन अब इस वाक़े की वजह से ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब भी अमेरिकी ब्लॉक से हट रहा है, चीन की तरफ आ रहा है, रूस की तरफ जा रहा है। पिछले दिनों भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से बात साफ जाहिर हो गई थी कि मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म और वली अहद हैं, वो अमेरिका से अपने ताल्लुकात को कम करके चीन से ताल्लुकात में इजाफा कर रहे हैं, हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहे हैं, दूसरों मुल्कों को अहमियत दे रहे हैं और ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। इसके अलावा जो एक दूसरी ताकत हुए अमेरिका के मद्दे मुकाबिल खड़ी हो रही है और यही पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, मशरिक़ वस्ता के लिए बेहतर है, आलम इस्लाम के लिए भी यही बेहतरी है और शायद जो मुस्लिम ममालिक में आपसी खाना जंगी हो रही है उसमें कुछ कमी आएगी। तो एक बहुत बड़ी खबर है, पूरे माहिदे पर सिग्नेचर हो गया है। सऊदी अरब की तरफ से भी, ईरान की तरफ से भी इस माहिदे का ऐलान हो चुका है कि दोनों मुल्क अपने यहाँ सफारती ताल्लुकात कायम करने जा रहे हैं। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी ने इस खबर को रिलीज़ किया है, ईरान की भी सरकारी एजेंसी ने इस खबर को रिलीज़ किया है कि हतमी खबर है, हर जगह की मीडिया में खबर आ चुकी है और अब ताल्लुकात 2 महीना में बहाल हो जाएंगे। तो एक बड़ी खबर है और इस खबर का खैर मकदम करना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। नीचे ज्वाइन का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ हमें फॉलो कीजिए।